के बारे में तो विशेष तौर पर पर्यटन क्षेत्र सबसे ज्यादा कामगार साबित होता है, जहाँ जो है विश्व प्रसिद्ध चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में जो जागेश्वर धाम के बाद जो है सूर्य कटारमल मंदिर और पाताल भुवनेश्वर जैसे जो हमारे पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाली सांस्कृतिक धरोहर है। वहीं नैनीताल, मसूरी, रानीखेत जैसे बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र हैं जिनको बढ़ावा अगर दिया जाए तो कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन विगत 20 वर्षों से सरकार लगातार इन परियोजनाओं को चलाने की कोशिश कर रही है, कुछ न कुछ अलग जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं धरातल पर ये चीजें उतरती नजर नहीं आ रही हैं। तो इनके पीछे क्या वजह हो सकती है देवाशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए रोहित जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आती है। देखिए उत्तराखंड में आज स्कूल, कॉलेज बहुत सारे हैं और लगभग प्रत्येक जिले में इनकी संख्या भी बहुत अधिक है। जहां श्रीनगर में एनआईटी है, मेडिकल कॉलेज है और एनआईटी जैसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, लेकिन फिर भी जो उसका आउटकम निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हो सकती है, जहां तक मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी वजह यही होगी कि एक्चुअली आज स्कूल तो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं हैं। हमारे युवाओं को, हमारे जो बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। बच्चा पढ़ तो पाता है, लेकिन उसको अपने सामाजिक जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है हमारे सामाजिक जीवन में, उसको वो कर नहीं पाता है। तो मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि आज स्कूलों में एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी प्रत्येक बच्चे को, तब जाके पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। और एक आपने बात की पर्यटन की, देखिए जहां तक आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ की बात की, ये उत्तराखंड के एक संसाधन के रूप में प्रसिद्ध हैं। और जहां तक आपने जागेश्वर धाम की बात की, ये एक हमारे लिए सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां हम केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ से उत्तराखंड को लगभग 70 से 80% रेवेन्यू प्राप्त होता है और बद्रीनाथ से भी लगभग इतना ही रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो ये इस चीज में बहुत अच्छे से काम हो सकता है अगर हमारी सड़कें सही होंगी। जैसे अभी 2014 के बाद जो सरकार आई केंद्र में, इसके द्वारा ऑल वेदर रोड एक परियोजना है, बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर यह परियोजना पूरा होने पर जो हमारे विकास की गति है उसको रफ्तार मिलेगी और पहाड़ की जवानी भी काम का आएगी और पहाड़ का पानी भी काम आएगा। निश्चित तौर पे आपने सबसे पहले जो बात बताई है, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात देवाशीष ने बताई है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को शिक्षा के साथ उसके क्रियान्वयन की जानकारी देनी बहुत आवश्यक है। ये बात वास्तव में अनेक पटलों पर अनेक विशेषज्ञों के द्वारा लगातार कही जाती है देवाशीष जी, लेकिन सरकार इन चीजों को अभी भी इम्प्लीमेंट कराने में, क्रियान्वित कराने में कहीं न कहीं नाकामयाब जरूर रही है। दूसरी ओर अपने सभी श्रोताओं को एक रिपोर्ट में बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पहाड़ का दर्द, पहाड़ की पीड़ा झलक रही है। आज अपने दर्शकों को बताऊं सॉरी, उत्तराखंड में जिला पौड़ी के अंदर 968 गांव को घोस्ट विलेज की श्रेणी में ला खड़ा किया है। वहीं दूसरी ओर दूसरे पायदान पर अल्मोड़ा जिले में 773 गांव को घोस्ट विलेज की श्रेणी में रखा गया है, जहां आबादी शून्य हो चुकी है। जहां शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कहीं 5 विद्यार्थियों में 3 शिक्षकों की तैनाती अभी भी देखी जा सकती है। वहीं कहीं 150 बच्चों में 1 शिक्षक के हवाले भी किया गया है। इस असमानता के कारण भी शिक्षा व्यवस्था काफी अवरुद्ध नजर आती है। क्या इस बारे में शुभम जी आपसे विचार जानना चाहूंगा कि सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए कि इस असमानता को जो है दूर किया जाए, एक क्वालिटी एजुकेशन की जिसकी बात अभी देवाशीष जी कर रहे थे, उससे सरकार पहुंचाने में कामयाब रहे। देखिए क्वालिटी एजुकेशन की बात जो की जाती है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करना तो सही है, लेकिन पहाड़ पे ये बहुत बड़ी समस्या बन के आती है, क्योंकि पहाड़ों पर ना अब जनसंख्या
बहुत वितरित तौर पर रहती है, मतलब विस्तृत है वो। वहां पर लोग कहीं कहीं जनसंख्या अधिक है। फिर अब पहाड़ी क्षेत्र है तो मतलब सड़कें बनाना जिस तरह मैदानी क्षेत्रों में आसान है वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं 150 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है, कहीं कहीं पर विद्यार्थी मतलब शिक्षक ही मतलब है ही नहीं, वहाँ पे नदारद है। तो किसका कारण तो यही हो सकता है कि जनसंख्या का मतलब एक विस्तृत होना। मतलब एक जनसंख्या अगर जैसे हमारे मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जनसंख्या साथ में रहती है और वहाँ पर तो दिक्कत नहीं होती और हम सड़कें एवं अन्य चीज़ों को बनाने में बहुत आसानी से बना लेते हैं। लेकिन पहाड़ों को काट कर सड़क बनाना बहुत ही मतलब एक तो पहले तो इनका रखरखाव बहुत जरूरी है। भूस्खलन और आदि समस्याएं पहाड़ों पर होती रहती हैं और इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमें मतलब एक ऐसा विकास करना चाहिए कि जहाँ का जो वहाँ का युवक है, अगर वो युवक एक शिक्षित युवक है तो उसको वहीं रोजगार दिया जाए और वो युवक उसी गांव में अगर अपने अध्यापन का काम उसी गांव में करे तो उसको वहां पे रोजगार भी मिल जाएगा और पलायन की बहुत हद तक समस्या रुक सकती है और एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सकती है। और इससे ना लोगों के अंदर अपनत्व की भावना जुड़ेगी और जो एक संस्कृति को बढ़ावा देने के बहुत ही कामयाब कर सकती है। इस योजना पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो विद्यार्थी ये पढ़ लिख ले रहे हैं बाहर में कहीं भी कैसे करके उनको उनके गांव, उनके शहर, उनके कस्बे में ही उनको अपॉइंट किया जाए कि वो जो अध्यापन का वो जो काम मतलब जो कैसा भी विकास का कार्य करना चाहते हैं वो अपने गांव और अपने स्तर पर ही करें। तो इससे मतलब एक उनका अपने गांव के प्रति एक अपना तो जुड़ेगा और जब अपनों का विकास होगा तो अपने देश का विकास होगा। जी बहुत खूब। शुभम जी ने बताया है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है युवाओं